किसानों के समर्थन में आया हूँ। इससे पहले मैं 26 तारीख को खुद टिकरी बॉर्डर पर गया हूँ एक जत्था लेकर के, और उसके बाद दादरी से और बड़ा जत्था 1 तारीख को लेकर के मैं टिकरी बॉर्डर पर पहुँचा। 6 दिन वहाँ भी मैं धरने पर बैठा हूँ। उसके बाद क्योंकि मैं पूर्व विधायक भी हूँ, एक्स MLA एसोसिएशन ने समर्थन दिया जा कर के सिंधु बॉर्डर पर, तब भी मैं साथ गया हूँ। सिंधु बॉर्डर पे भी टाइम लगाया है। मेरा ही नहीं, सब उन लोगों का जिनका किसानी से ताल्लुकात है, किसान परिवार से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं, उन सब का नैतिक फ़र्ज़ है कि वो किसानों के सामने जो एक अभूतपूर्व संकट है, जो 3 काले कानून थोप दिए हैं, उनकी बगैर राय के उनकी खेती को हथियाने का प्रयास है, उसका निजीकरण करने का प्रयास है, जो बड़ी कंपनियों अडानी अंबानी जैसे लोगों को दिया जाना है। MSP की गारंटी के बगैर और तीनों काले कानून यदि लागू होते हैं तो ये खेती का निजीकरण होगा, जिसका मतलब ये होगा कि देश की 85% आबादी को गरीबी रेखा से भी नीचे धकेल देना। तो ये मंजूर नहीं है किसान को। मैं भी उन किसानों में से एक हूँ, और इसीलिए जो किसानों के हर जगह पर, चाहे वो कितलाना टोल प्लाजा है, वहाँ भी लोग धरने पर बैठे हैं। अलग अलग जगह पर टोल हैं वो फ्री किए हुए हैं और धरने पर लोग बैठे हैं, और बॉर्डर को चारों तरफ से दिल्ली को घेरे हुए हैं। तो पूरी ताकत के साथ किसानों के साथ हैं मेरे जैसे लोग, जिन्होंने किसानों के घर पैदा हुआ और जिनकी आत्मा कचोटती है किसान, जो इस ठिठुरती ठंड में भी जिनको बैठने पर मजबूर किया है। मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि वो प्रतिष्ठा का प्रश्न मत बनाए और किसानों की जायज़ बात को स्वीकार करे, तीनों काले कानून वापस ले और MSP को कानूनी गारंटी दे। और जो 2 बातों पे सहमति हुई है संयुक्त किसान मोर्चे की, उनको भी सरकार विधिवत आधिकारिक तौर पर उसका घोषणा करे। यही किसान चाहते हैं और मैं भी किसानों के साथ यही चाहता हूँ। आप विधायक रहे हैं जी। कल 4 दिन में बैठक है, बातचीत का जो अगला दौर वो होगा, कितने आश्वस्त है, क्या लग रहा है सरकार माने की बात? मैं व्यक्तिगत तौर पर ये सोचता हूँ, और वैसे तो किसान संयुक्त मोर्चे के लोगों ने अपनी भावना व्यक्त भी कर दी है मीडिया में, लेकिन जिस तरह से किसान एकजुट हैं और सरकार का कोई हथकंडा काम नहीं कर पाया विभाजन डालने का, उनमें बंटवारा करने का, किसी को अर्बन नक्सल बताया, किसी को पानी का इशू उठाया किसी ने, और 700 जगह रैलियां कर रही है भारतीय जनता पार्टी। ये क्योंकि क्षेत्र, भाषा, जाति और धर्म से ऊपर उठ करके किसानों के अभूतपूर्व एकता का कारण है कि सरकार दबाव में आई है। पहले तो बात करने को भी तैयार नहीं थी, बात करके जो 4 प्रमुख मांगे थी उनमें से 2 पे सहमति हो गई है, और मैं समझता हूं कि 2 जो मुख्य मांग रह गई, काले कानूनों की वापसी और MSP की गारंटी, सरकार उनको स्वीकार करेगी। और स्वीकार नहीं करेगी तो भी जो हालात हैं वो ये कह रहे हैं कि आखिर सरकार को झुकना पड़ेगा, और ये 2 बची हुई बातें हैं ये भी सरकार को माननी पड़ेंगी। यानी तीनों काले कानून हैं, इनकी वापसी और MSP की गारंटी सरकार को देनी ही होगी। अन्यथा इसके परिणाम भुगतने के लिए भारतीय जनता पार्टी और उनके पिट्ठू और उनकी पालतू कंपनियां तैयार रहें। किसानों की जो रणनीति है 26 जनवरी वाली, तो देखिए, मैं तो एक साधारण कार्यकर्ता हूँ, मैं कोई इस पद के पीछे या कोई और बात नहीं है। मैं तो राजनीति से भी संन्यास ले चुका हूँ, लेकिन किसान पुत्र ज़रूर हूँ, इसलिए मैं किसानों के साथ हूँ। और सरकार कुछ भी कर ले, सरकार को ये बात माननी पड़ेगी। जितनी देर करेगी वो सरकार को ही नुकसान होगा, भाजपा के लोगों को ही नुकसान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी प्रतिष्ठा का सवाल नहीं बनाना चाहिए, हठधर्मिता नहीं अपनानी चाहिए और किसानों की मांगों को मान लेना चाहिए।